ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जिस प्रकार से बिना किसी दबाव और बिना किसी व्यक्ति विशेष को महत्व दिए निष्पक्ष भाव से जनता तक हर जानकारी को पहुंचाते हैं, वह सच्चाई को जनता के सामने रखते हैं, उसकी प्रशंसा शब्दों से नहीं की जा सकती। आज एक बार फिर मैं सभी के सामने रीवा के जनहित के मुद्दे जो कई वर्षों से था और विवाद में था, स्कीम नंबर 6 विवेकानंद नगर आवासीय व्यवसायी के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 20 साल हो जाएगा थी, उनके 23 साल महापौर थे, पर उन लोगों ने कभी इस ज्वलंत मुद्दे को नहीं उठाया। और जब चुनाव आया तो रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला हमेशा इस तरह के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच में एक भ्रम पैदा करते हैं और फिर किसी अपने ही व्यक्ति से इस तरह के मुद्दों में कोर्ट में लगवाकर और उसको पेंडेंसी करा देते हैं। साथियों, 25 तारीख को परिषद की बैठक थी। हम लोगों ने संपत्ति कर कम करने का MIC से प्रस्ताव पास किया कि 25% संपत्ति कर दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को मुक्त किया जाए, शिक्षा उपकर 1% कर दिया जाए और खाली प्लाटों पे जो लग रहा है कर उसको कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। MIC से ये प्रस्ताव परिषद में जाना था और शासन को भेजना था। हमारी बहुत से महापौरों से बात हुई थी, उन लोगों ने कहा कि ये आप चालू करिए, हम भी लोग सब करेंगे और दबाव बनाएंगे शासन के ऊपर कि ये शासन इस नीति को परिवर्तित करे। पर परिषद में कांग्रेस की बहुमत न होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद साथी थे, उन लोगों ने जो शासन का निर्देश था उसी को मान्य किया। उनको 56,000 रीवा के रहवासियों को याद नहीं आई कि 56,000 लोगों का संपत्ति कम कर होगा, उससे 56,000 परिवारों को राहत मिलेगी, वो याद नहीं आई। और उन लोगों ने जो कमिश्नर ने प्रस्ताव MIC को भेजा था, जिसे हम लोगों ने निरस्त करके और शासन के लिए जनता के हित का प्रस्ताव भेजा था, उसको गिरा दिया। मैं ये बताना चाहता हूं कि उन 56,000 रहवासियों की ध्यान नहीं आई। और भाजपा के वरिष्ठ पार्षद दीनानाथ वर्मा बिना किसी जानकारी के एक पत्रकार वार्ता करते हैं और अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। इनका कहना है कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव डी नोटिफिकेशन जिसे प्रशासक ने भेजा है, इसकी जानकारी भी मेयर द्वारा नहीं पूरी की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डी नोटिफिकेशन मार्च में शासन द्वारा हमको भेजा गया। 17/3/2023 को शासन का पत्र आया, जिसमें यह लिखा था कि अवैध कॉलोनी को वैध करके और जो भूमि स्वामी है उसके खिलाफ FIR की जाए। अगर पार्क नहीं है तो वहां पर पार्क का पैसा लिया जाए और जिन लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया है
उनसे वहां पर जो डेवलपमेंट चार्ज हो वो डेवलपमेंट चार्ज लिया जाकर उनको भूमि वापस की जाए, उनको रेगुलर किया जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1994 में सुधार न्यास का विलय समस्त अस्थियों के साथ नगर निगम रीवा में हुआ। ये स्कीम नंबर 6 91 की स्कीम है और 94 में नगर निगम में विलय हुआ। 91 एकड़ जमीन थी जिसमें कुछ सरकारी थी, कुछ का मुआवजा दे दिया गया था। 32 एकड़ से ऊपर का भी अभी मामला है। 32 एकड़ जिन्होंने चिन्हित किया है उसका भर मुआवजा नहीं दिया गया था, दिया नहीं गया था, उन्होंने लिया नहीं था। और डी नोटिफिकेशन जो हुआ है वो अवैध कॉलोनियों का हुआ है। ये सुधार न्यास के द्वारा एक्वायर कॉलोनी है। ये जमीनों को अधिग्रहण कर लिया गया था और जो भूमि अधिग्रहण हो जाती है वो भूमि पे मालिकाना हक शासन का होता है जब तक उसका निराकरण पूर्ण रूपेण नहीं हो जाता। और सुधार न्यास के एक्ट धारा 71 में साफ साफ उल्लेख है कि अगर सुधार न्यास की अधिग्रहित भूमि पर कोई भी रिलैक्सेशन मिल सकता है तो विधानसभा से ही मिल सकता है, कोई न्यायालय वाले में इसका प्रकरण नहीं हो पाएगा। साथियों, दीनानाथ वर्मा जी ने यह बोला कि 500 परिवारों को भूमि लौटाने का प्रस्ताव हमारे नगर निगम के आयुक्त द्वारा भेजा गया और यह बताया गया कि हमारे विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से इसकी घोषणा कराई थी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर राजेंद्र शुक्ला जी ने मुख्यमंत्री से घोषणा कराई थी तो 17/3/2023 को जब कैबिनेट ने इसका डी नोटिफिकेशन किया तो रीवा सुधार न्यास स्कीम नंबर 6 को वहीं से क्यों नहीं मुक्त कर दिया? वहीं से मुख्यमंत्री जी से घोषणा करा देते कि स्कीम नंबर 6 में जितने लोगों ने भवन बना रखा है वो सारे भवन आज से उनके हुए, उनको कोई भी टैक्स, कोई भी कर, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। पर उन्होंने जो घोषणा की वो ये घोषणा की कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना है। ये अवैध कॉलोनी नहीं थी, ये अवैध अतिक्रमण था क्योंकि ये एक्वायर कॉलोनी थी। दीनानाथ जी ने बोला कि 500 परिवारों को हमारी MIC राहत नहीं देना चाहती। उनको यह भी गलत जानकारी है। 2021 में जो रीवा नगर निगम ने गणना करवाई तो वहां पर 258 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अवैध लोगों से प्लाट खरीदा था और वो उनके घर आज भी रेगुलर नहीं है। और 63 में नगर निगम रीवा आज भी दर्ज है। अगर और वहां पर भी मकान बने हुए हैं तो 258 लोग जो डी नोटिफिकेशन के दायरे में ये बता रहे हैं, और ये तो बता रहे हैं 500, कुछ समाचार पत्रों में लिखा था 600। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक्चुअल अभी गणना ही सही नहीं है। ये नगर निगम के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो गलत जानकारी देकर रीवा शहर की जनता को गुमराह कर रहे हैं। रीवा विधायक के जो ये हमारे पार्षद हैं नगर निगम में भाजपा के, वो रीवा विधायक जी के इशारे पे गलत जानकारी देकर गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअल स्कीम नंबर 6 का डी नोटिफिकेशन करना ही नहीं। अगर डी नोटिफिकेशन शासन के मापदंड से होता है तो जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी। जब जमीन भूमि स्वामी को वापस हो जाएगी तो वहां पर भूमि स्वामी द्वारा जो जमीनें बेची गई हैं हितग्राहियों को, तो कुछ की तो रजिस्ट्री हुई, अब कुछ जमीनों को इन्होंने बिना रजिस्ट्री के 100 रुपए की काम में बेच दिया। तो जब जमीन भूमि स्वामी को बेची जाएगी तो उसका मालिकाना हक भूमि स्वामी का हो जाएगा। तो भूमि स्वामी से हमको पुनः रजिस्ट्री करानी पड़ेगी।
रजिस्ट्री कराने के बाद हमको जब वो रजिस्ट्री करवा देंगे तो हमको मकान की मंजूरी के लिए नगर निगम जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर मकान बना है, ऑनलाइन नक्शा में वो कंपाउंडिंग मांगेगा, उसका देना पड़ेगा। जब कंपाउंडिंग की फीस एक्वायर होगी तो वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट के हिसाब से हमें शुल्क देना पड़ेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद उस मकान के हितग्राहियों को राहत मिलने वाली है। ये एक पहला प्रश्न है आपके सामने। जो कि आरोप दीनानाथ लगाए, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, बिना तथ्य की बातें करते हैं। फिर ये तो हितग्राही हो गया, और जहां नगर निगम रीवा दर्ज हो गया उसकी रजिस्ट्री कौन कराएगा? मेरे द्वारा, जो मेरे पास आयुक्त के द्वारा नस्ती भेजी गई, तो मेरे द्वारा उसमें सिर्फ यही पूछा गया। मैं अभी आप लोगों को सारे अभिलेख आप लोगों को सारे अभिलेख दिखाऊंगा। पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें मैंने क्वेरी की, मैंने 8 तारीख को जो 20 बिंदुओं पर क्वेरी की, उसका जवाब संतोषजनक नहीं था, हमने वापस कर दिया। उसके बाद हमने जो क्वेरी की वो 26 तारीख को भेजा। उसके बीच में हमने एक पत्र लिखा कि आपके विभाग द्वारा हमें कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा जिससे हम संतुष्ट हो सकें। हमने ये भी बोला कि यदि समिति चाहे, जो समिति बनाई गई है, और यदि आयुक्त चाहे तो इस पूरे प्रकरण को ईओडब्ल्यू में देंगे, क्योंकि अगर प्रकरण में विसंगति न होती तो उसी प्रकरण में कुछ लोग निलंबित हुए, फिर बहाल हुए, और अभी कुछ लोग निलंबित हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भूमि उन्हें लौटाई जाए जो वास्तव में मकान बनाकर रह रहे हैं। 2/6/2009 वीरेंद्र गुप्ता महापौर थे, MIC से पास किया गया, परिषद से पास हुआ। उस समय के रेट के अनुसार 17 रुपए स्क्वायर फीट में लोगों ने को ये बताया गया कि आपको हम लीजी बना देंगे, आप डेवलपमेंट 17 रुपए स्क्वायर फीट हमको दे दीजिए। उसके लिए लोग तैयार हो गए, एक कमेटी बनाई गई। वो कमेटी आज दिनांक तक काम नहीं करी। जब परिषद में एक संकल्प पास हो गया तो दूसरा संकल्प कैसे पास होगा? जब गिरेगा तब पास होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने बोला कि प्रशासक ने जो प्रस्ताव भेजा उसे महापौर अजय मिश्रा बाबा MIC में नहीं डाले। उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि रीवा के तत्कालीन आयुक्त मृणाल मीणा ने जो समिति की अनुशंसा थी उसे सिर्फ आगे बढ़ाया, उसमें अनुशंसा अपनी नहीं लिखी। और कलेक्टर इलैया राजा टी जो प्रशासक थे, उन्होंने भी पत्र को आगे एज ए कलेक्टर बढ़ाया। अगर प्रशासक के द्वारा भेजा जाता तो उसका संकल्प पास होता, संकल्प भी पास नहीं हुआ। फिर तीसरी बार स्वयं मोटो पे 2001 में विनोद कुमार कलेक्टर जो IS है, उन्होंने ये बोला कि स्वयं मोटो पे कि जो नगर रजिस्ट्री हैं उनको सबको अवैध घोषित किया जाए और सारी जमीन नगर निगम में चढ़ाई जाए। जितने भी कमिश्नर आए उन सब ने पत्राचार किया। कभी भी ये स्कीम समाप्त नहीं हुई, बंद नहीं हुई। सारे लोगों ने पत्राचार किया और 94 रजिस्ट्रियों को DP आहूजा कलेक्टर ने स्वयं मोटो पे निरस्त करके नगर निगम रीवा चढ़वा दिया। उनका क्या होगा जिन्होंने मकान बना लिया? 144 लोगों ने आवेदन दिया। आवेदन दिया
2019 में कि हम नगर निगम के जो डेवलपमेंट शुल्क है उसको देकर और लीजी बनना चाहते हैं, हमारे घरों को रिकॉर्ड कर दिया जाए। ये आवेदनकर्ताओं के पत्र हैं, ये नस्ती पत्र हैं, बाकायदा रजिस्टर में चढ़ के जोन क्रमांक 3 में रखे हुए, और नगर निगम ने ना उनका हित सोचा और ना नगर निगम का हित सोचा, इस पे भी कोई विचार नहीं किया गया। इस तरह की सारी जानकारी हम लोगों ने जब नगर निगम से चाही कि वीरेंद्र गुप्ता महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे, राजेंद्र शुक्ला जी उस समय मंत्री और विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने वीरेंद्र गुप्ता के द्वारा जो संकल्प पास किया गया उसको क्यों नहीं जनता के बीच में रखा। जनता को उनको गुमराह करने की क्या जरूरत है। जब जब चुनाव आता है तब तब रीवा विधायक इसी तरह की हरकतें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, अपना चुनावी एजेंडा घोषित करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं जनता के बीच में काम करना चाहता हूं, उनको राहत दिलाना चाहता हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से स्कीम नंबर 6 वार्ड नंबर 16 के रहवासियों से को बताना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ खड़े। पूरी प्रक्रिया जब तक शुद्ध नहीं होगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमने कमिश्नर को बोला कि जो जो बिंदु पे हमने टिप्पणी की है, क्वेरी की है, सारे बिंदुओं का एक एक बिंदु का उल्लेख वित्त कागजात जितने भी अपने पास उसके नस्ती के साथ वो हैं, वो सारा आप हमारे पास हमारे समक्ष रखिए समित, और जो लोग उसमें जुड़े हैं वो सब मीटिंग करें और ये बताएं कि ये जमीन जो हम छोड़ेंगे ये जमीन किसको जाएगी। ये जमीन भूमि स्वामी को जाएगी, ये जमीन उनको जाएगी जो वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं और जो इसकी प्रताड़ना झेल रहे हैं। 32 एकड़ का हमारे नगर निगम ने गलत जानकारी दिया शासन को कि 32 एकड़ जमीन हम एक्वायर करेंगे तो हमको 200 करोड़ रुपया नगर निगम को देना पड़ेगा। 32 एकड़, उस 32 एकड़ में पूर्ण डेवलपमेंट है। उसमें उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि वहां नाली भी बनी है, वहां पर सड़क भी बनी है और पुलिया भी बनी। आखिर वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। हम 32 एकड़ का ही मान लिए कि 32 एकड़ का ही हमको मुआवजा देना पड़ेगा। 2023 की कलेक्टर गाइडलाइन में स्कीम नंबर 6 का 10,000 रुपया स्क्वायर मीटर कलेक्टर गाइडलाइन का रजिस्ट्री रेट है। अगर उस हिसाब से भी हम करें तो 32 एकड़ का 129 करोड़ रुपए होता। नगर निगम के जितने अधिकारी अभी तक इसमें सब सम्मिलित हैं, सब ने कहीं ना कहीं उस रीवा की जनता के साथ छलावा किया, झूठी जानकारी दी। रीवा विधायक ने मुख्यमंत्री को झूठी जानकारी देकर गुमराह करके घोषणा कराई। यह नगर निगम की अपनी संपत्ति है, इसका निराकरण परिषद के माध्यम से होगा। दीनानाथ वर्मा जी ने 25 तारीख को परिषद में बोला कि परिषद सर्वोपरि नहीं होती। जब प्रस्ताव शासन को भेजना था तो कहा परिषद सर्वोपरि नहीं होती, परिषद ही सर्वोपरि होती है। और आज परिषद को सर्वोपरि मानते हुए विशेष सम्मेलन इसी 6 नंबर स्कीम में बुलाने के लिए एक 18 पार्षदों ने एक ज्ञापन नगर निगम के अध्यक्ष को दिया कि स्कीम नंबर 6 पे विशेष सम्मेलन बुलाया गया। धारा 30 के अंतर्गत, धारा 30 में साफ साफ उल्लेख है कि
आपके द्वारा निर्वाचित पार्षदों के 1/3 बहुमत, अगर हम 45 है तो 15 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/3 बहुमत पे अगर दस्तखत हैं तो वो प्रस्ताव महापौर के पास जाएगा, महापौर द्वारा उसे अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा सिर्फ समय दिया जाएगा। अध्यक्ष का काम मात्र समय देने का है। फिर तारीख 30 तारीख को परिषद की बैठक की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नियम की बात करते हैं और नियम के विरुद्ध इन्होंने जाकर काम किया। परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाया जिसमें सिर्फ चर्चा होती है, कोई प्रस्ताव पास नहीं होता, न कोई अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं, अनस्ती प्रस्तुत की जाती है। उसमें भी उन्होंने अभिलेख अनस्ती के लिए कमिश्नर संस्कृत जैन जो IAS हैं, आयुक्त नगर निगम की, उन्होंने उसका किया जो विधि संगत नहीं था। इसका पत्र जब हम 30 तारीख को उनको दिए कि आप इसका हवाला कीजिए, 31 तारीख को हमारे पार्षद वार्ड नंबर 14 के रवि तिवारी ने दिया कि आप इसके बारे में बताइए, तो जो कि विधि संगत नहीं था तो उन्हें परिषद का विशेष सम्मेलन निरस्त करना पड़ा। ये झूठी बातें बताकर और जनता को गुमराह करके कांग्रेस को बदनाम करने की ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगातार चालू कर रखी है। मैं आप लोगों को अंत में ये बताना चाहता हूं कि MIC स्कीम नंबर 6 को पूरी क्वेरी के साथ करके परिषद में भिजवाएगी। एक अभिलेख और साक्ष्य के साथ कमिश्नर को सब चीज देना पड़ेगा और कमिश्नर अगर नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। हमने मध्य प्रदेश शासन के नगरीय निकाय आयुक्त, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन के कमिश्नर रीवा को कल पत्र भेजा है कि जो आपकी आयुक्त हैं वो दल विशेष के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो कि एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी को शोभना नहीं देता। और हमने सारे नियमों का हवाला देते हुए ये सारे पत्र वहां भेजा है और हमने ये मांग की है कि आप उन्हें समझाई से और उनसे बोलें कि सारे साक्ष्यों के साथ स्कीम नंबर 6 जो डी नोटिफिकेशन की बात ये कर रहे हैं उसको उपलब्ध कराएं। हम जनता के हित में और नगर निगम के हित में वो कार्य करना चाहते हैं। और मैं आपके माध्यम से रीवा विधायक से भी पूछना चाहता हूं, वीरेंद्र गुप्ता 5 साल, शिवेंद्र सिंह जी 5 साल, ममता गुप्ता जी 5 साल, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। वीरेंद्र गुप्ता जी के जमाने में ये प्रस्ताव आया। राजेंद्र शुक्ला जी रीवा के विधायक भी थे, मंत्री भी थे, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 15 साल की नोटिफिकेशन क्यों नहीं कराया? आज 2023 के चुनाव के 4 महीना पहले ही डी नोटिफिकेशन की याद क्यों आई? 2021 में जो फर्जी गणना कराई गई थी, हमने अपने क्वेरी में लिखा है कि नई गणना कराई जाए कि वहां कितने लोग हैं और कितनी जमीनें नगर निगम में चढ़ी हैं, कितनों के पट्टे हो गए हैं, कितनों के पट्टे नहीं हुए हैं। एक एक चीज की क्वेरी हमें चाहिए। राहत हमें देना है, राहत मुख्यमंत्री को नहीं देना है। मुख्यमंत्री से झूठी घोषणा करवाई है उन्होंने। राहत देगी MIC, राहत देगा जनता का महापौर जिसे 16 नंबर वार्ड की भी जनता ने वोट देकर बनाया। मैं आप लोगों के समक्ष ये वादा करता हूं कि यही MIC, यही परिषद डी नोटिफिकेशन भी कराएगी और यही MIC, यही परिषद रीवा के संपत्ति करदाताओं को संपत्ति कर से मुक्ति भी दिलाएगी। आप लोगों ने बहुत बहुत समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिसको जो पूछना हो